13 दिसंबर 2023 इंडिया के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी न तो हम कभी उम्मीद करते हैं और न हमने कभी उसकी उम्मीद की थी। हमारे भारतीय संसद के अंदर दो शख्स विजिटर गैलरी से संसद के हाउस के अंदर कूद जाते हैं। इसके साथ यही नहीं, उनके हाथों में स्मोक कैनिस्टर होता है जिससे वो पीले रंग की स्मोक हर जगह फैलाने लगते हैं और किसी तरीके का स्लोगन भी वहां पे बोलते हैं। वो बेंच एक के बाद एक बेंच के ऊपर ऐसे छलांग मारते हैं जैसे कि उनका कोई क्लासरूम है, जैसे कोई क्लासरूम में कोई बच्चा छलांग मारता है और उनके आसपास के सभी एमपी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ये दृश्य देखते से ऐसा लगता है जैसे कि हमारी सिक्योरिटी नाम की हमारे देश में कोई चीज ही नहीं है। सोचिए जब दूसरे देश में ऐसा कुछ वीडियोस जब लीक होगा जाएगा वहां पे तो क्या मैसेज जाएगा। भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आ रही है और इस दौरान इस तरीके की अगर चीज भारत के अंदर होगी तो क्या ही लोगों के ऊपर असर जाएगा और क्या ही इमेज भारत जैसी देश की बन पाएगी। इसके लिए बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए। आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं। दोपहर के समय लोकसभा के अंदर 0 हावर चल रहा था कि तभी विजिटर गैलरी से दो शख्स हाउस के अंदर सीधे जंप करते हैं और जैसे वो हाउस के अंदर जंप करते हैं वे अपने शूज से किसी तरीके का स्मोक कैनिस्टर निकालते हैं और उस कैनिस्टर से वो हर तरफ पीले रंग का स्मोक को स्प्रेड करने लगते हैं, हर जगह फैलाने लगते हैं। इस घटना के अंदर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि क्या पार्लियामेंट के अंदर किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं रहती है। वहां पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि एमपीज खुद ही उसको पकड़ते हैं और जब पकड़ने के बाद उसे दिल्ली पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि ये योजना हमने बहुत दिन पहले बनाई थी। हम भगत सिंह से इंस्पायर होकर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। इन घटना में जितने भी लोग शामिल थे इनका नाम है सागर शर्मा, नीलम सिंह, अनमोल शिंदे, मनोरंजन डी, ललित झा, इस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं और ये सारे भगत सिंह को अपने आइडल बता रहे हैं, अपने आदर्श बता रहे हैं और बता रहे हैं कि हम उन्हीं की तरह देश के अंदर प्रोटेस्ट करने की उन्हीं के तरीकों को अपना रहे हैं ताकि लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे। वो मणिपुर और किसी तरीके के फार्मर्स से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर नारे दे रहे थे और दे रहे थे कि इस तरीके की डिक्टेटरशिप हमारे देश के अंदर नहीं चलेगी। इसी मुद्दे के ऊपर वो स्लोगन दे रहे थे हाउस के अंदर। खबर से ये पता चल रही है कि ये किसी फेसबुक ग्रुप से जुड़े थे जिसका नाम था भगत सिंह फैन करके और इसी ग्रुप में वो काफी साल पहले से जुड़े थे। इस घटना के दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन डी हाउस के अंदर कूदे थे, जंप किए थे और दो और शख्स थे जिनका नाम था, एक का नाम नीलम सिंह और दूसरे का अनमोल शिंदे करके। वो दोनों बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद के, किसी तरीके का स्लोगन लगा रहे थे फार्मर से जुड़े या जो मौजूदा हमारी सरकार है उससे कुछ निराश होकर उनके खिलाफ वो स्लोगन दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि 13 दिसंबर 2023 के दिन ही 22nd एनिवर्सरी मनाई जा रही थी पार्लियामेंट अटैक 2001। आपको याद होगा 13 दिसंबर 2001 के ही दिन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था जिसके पीछे अफजल गुरु का हाथ था। कैसे उसने टेररिस्टों को कहां से उसने पार्लियामेंट के ऊपर इस घटना को अंजाम दिया जिसके अंदर 9 लोग मारे गए थे, 9 लोग इसमें अपने जान गंवाए थे। और ये घटना जो 2023 में हो रही है वो भी उसी दिन 13 दिसंबर को किया जा रहा है। ये भी एक सोचने वाली बात है। हालांकि वो लोग भगत सिंह को आदर्श बता रहे हैं तो इस पे क्या झूठ क्या सच है वो तो अब इसके बाद ही पता चलेगा। ये सभी लोग भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं और आपको याद होगा 8 अप्रैल 1929 के दिन ऐसे ही भगत सिंह ने भी सेंट्रल असेंबली के अंदर, उस समय सेंट्रल असेंबली कहा जाता था, उन्होंने अपने जो स्वतंत्रता संग्राम में अपने आवाज को उठाने के लिए सेंट्रल असेंबली के अंदर इसी तरीके का बम फेंका था। 2 बम फेंके थे और वो बम केवल लोगों को सिर्फ अपने आज़ादी को बात रखने के लिए, अपना आवाज उठाने के लिए किए थे। वो जो बम उन्होंने फेंका था वो किसी भी तरीके से किसी की हत्या करने के इरादे से नहीं फेंका था, वो केवल अपना प्रदर्शन करना चाहते थे। इस पूरे घटना के दौरान सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी वहां तो ठीक है, ये तो नई बिल्डिंग है, इसमें तो और ज्यादा हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने ये बहुत जगह से देखा और पढ़ा कि
नई वाली जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 4 लेयर की सिक्योरिटी लेवल बनाया गया है, यानी कि आपको 4 तरीके से लेवल को पार करना पड़ता है। सिक्योरिटी जो ब्रिजेस बनाए गए हैं उसको क्रॉस करके तब जाकर आपको मेन सदन के अंदर, मेन हाउस के अंदर एंट्री मिलती है। और ऐसे में इस तरीके की घटना सबके सामने आती है तो वो बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देती है। आपको पता होगा कि किसी भी हाउस में प्रवेश करने के लिए आपको एक पास लगता है, किसी भी तरीके का, खास करके जब विजिटर गैलरी में पास लेने के लिए आपको विजिटर पास चाहिए। और इसके लिए आपको पास देता कौन है? पास देने वाले होते हैं एमपीज, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपके पास पर साइन करके दे देते हैं कि आप अलाउ किए जाते हैं, आपको एंट्री दे दी जाएगी, तो आपको हाउस के अंदर विजिटर गैलरी में प्रवेश मिल सकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था इस केस में भी। मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा द्वारा इन्होंने विजिटर गैलरी का पास लिया था, उनके थ्रू, किसी कर्मचारी के थ्रू इन्होंने अपना पास बनवा लिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि अगर आपके पास 4 लेयर सिस्टम है, 4 लेयर की सिक्योरिटी है, और इसके बाद भी कोई भी शख्स इस तरीके से हाउस के अंदर कूद जाता है, वो भी स्मोक कैनिस्टर लेकर। क्या कैनिस्टर किसी तरीके का मेटल नहीं है? वो क्या वहाँ पे मेटल डिटेक्टर नहीं होता, या किसी तरीके का कोई निगरानी रखने वाला कोई नहीं है? संसद को हमारे देश का मंदिर कहा जाता है। हमारे देश की सबसे सुरक्षित जगह में से, स्थानों में से एक माना जाता है। संसद वो भवन है जहां पर हम 140 करोड़ देशवासियों का शक्ति, वहां पर लोग नेतृत्व करते हैं, शक्ति होती है। और ऐसे में इस तरीके की घटना जब होती है तो बहुत ज़्यादा ही हमें शर्मिंदगी होती है, क्योंकि इस समय तो हम डेमोक्रेसी हैं, दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और ऐसे में एक वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी में इस तरीके की घटना होती है तो बहुत ज़्यादा ही सोचने वाली बात है। इस घटना के बारे में आपकी क्या विचार है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और क्या आपको लगता है कि ये जो पांचों हैं, इन्होंने जिस तरीके से भगत सिंह को अपने आदर्श को बताते हुए इस तरीके के प्रोटेस्ट को लोगों के बीच में रखा है, वो सही है या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।